ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने इतना अच्छा कहा, बच्चे तुम वनवा में हो, हाँ, तो तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुरानी चीजों से काहे को लगाव हो, तुम्हें अनासक्त रहना है। तुम्हारा तो बेहद का सन्यास है, वो हद के सन्यासी हैं। अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा खाना खाऊं, ये इच्छाएं नहीं रखनी है, वनवा वालों को शोभती नहीं है। हाँ, इसलिए बच्चे तुम्हें तो इन सब से अनासक्त, जो बाबा के घर से मिल जाए, प्रभु प्रसाद, बस इन चीजों में नहीं रहना है। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चों को अच्छा कपड़ा नहीं मिला, अच्छी साड़ी नहीं मिली, दूसरे को अच्छी मिल गई तो फंक हो जाते हैं। हाँ, अरे तुम देह को छोड़ने का तैयारी कर रहे हो, तुम एक साड़ी नहीं छोड़ सकते। बाबा ने आज बाबा ने इशारा किया है। हाँ, कोई बहनों को, कोई हाँ, ये अच्छी सुंदर रॉयल साड़ी हो ना। बाबा ने कहा बच्चे हम तो सिंपल है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ब्रह्मा बाबा कितना सिंपल था, तो सिंपल जितना रहेंगे उतना ही उच्च बनेंगे। विचार भले ऊंचे रखो। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, मैंने आके तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खोला है। तुम्हारा ताला तो गॉडरेज का था, और वो गॉडरेज का ताला बाप ने आके खोला है। अब बच्चे तुम समझते हो हम सब आत्माएं कैसे भाई भाई हैं, उस आत्मक वृत्ति दृष्टि को भी बनाना है। आज बाबा की बड़ी महिमा आई, बच्चों को अच्छी तरह से महिमा करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर, पवित्रता का सागर। हाँ, बच्चों को लिखनी चाहिए बाबा की महिमा अच्छी तरह से। हाँ, फिर जगत का पिता, फिर जगत शिक्षक, जगत सतगुरु, फिर सर्व का सदगति दाता। हाँ, तो उसकी महिमा लिख के फिर आके समझो कैसे वो आके इस वक्त भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, भारत के बेड़े को पार करता है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत, ये बाबा ने कहा दिखाते हैं। देखो बच्चे, सूर्य उदय देखने जाते हैं ना, इस वक्त तुम राइज ऑफ भारत देख रहे हो। फिर होता है डाउनफॉल ऑफ भारत। तो भारत सरताज था, भारत मोहताज बन गया, भारत बहिष्ठ था, स्वर्ग था बच्चे। अब देखो नीचे आके पट में पड़े हैं। तुम भी 84 जन्म लेते 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 बच्चे नीचे गिरते आए हैं। बाबा कोई भी मिलता है पूछते बच्चे पहले कभी मिले हो? हाँ बाबा, कलब पहले इसी समय इसी स्थान पर इसी तरह मिले थे। तो बच्चों को ये स्मृति रहनी चाहिए, कल पहले की स्मृति पूरी बिल्कुल स्पष्ट आनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को सदैव कैसा भी सीन हो सदैव हर्षित रहना है। हर्षित मुख रहेंगे ना तो उससे साक्षी होने से ही तुम सदैव हर्षित रहे। बच्चों को सर्विस में बहुत उछल आनी चाहिए। कई बच्चे तो सर्विस में उछलते रहते हैं, कई बच्चे तो छुट्टी लेके भी बाबा की सर्विस में लगे रहते हैं। ऐसे बच्चे बाबा को कितने प्यारे लगते हैं, सर्व को भी कितने प्यारे लगते हैं। सर्विस बगैर रह नहीं सकते। तो हमें भी ऐसा ही सर्विस से प्यार होना चाहिए। भगवान से प्यार माना भगवान के काम से प्यार। बाबा की प्रत्यक्षता का अंदर में तड़फ लगी हुई हो कि मुझे बाबा की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनना ही है। तो ऐसा सर्विस है। बाबा ने कहा बच्चे तुम प्रदर्शनी लगाते हो ना, तो लिखते हो नव निर्माण प्रदर्शनी। ये शब्द बहुत अच्छा है। हाँ, वर्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल एंजिबेशन भी स्पिरिचुअल है। बाबा कितनी ऊंची नॉलेज देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो बाबा आकर तुम बच्चों को ज्ञान दे करके इतना उच्च बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सबसे मुख्य तो देखो बच्चे कहते थे ना क्या, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया और अज्ञान अंधेर विनाश। मैं तो तुम बच्चों को ज्ञान का अंजन सुरमा डालता हूं तुम्हारे, और फिर अज्ञान अंधेर तुम्हारा सारा खत्म हो जाता है। अच्छा, और क्या कहते हैं बच्चे? देखो गाते हैं ना क्या, भ्रिकुटी में चमकता है जब सितारा, गरीबा नु लगता है साहेब प्यारा। ये कितना अजब सितारा, चमकता हुआ सितारा हर एक की भ्रिकुटी में नजर आना चाहिए, उधर बुद्धि जानी चाहिए। कितना सुंदर सितारा चमक रहा है। आप सब सितारे सुन रहे हो, मैं सितारा
बाबा मुख के द्वारा सुना रहा है, तो ये सदा बुद्धि में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, अब जो है ना तुम बच्चे इस पार से उस पार जाते हो, तो बाबा कहते अब तुम वाया सूक्ष्म वतन जाते हो, कहाँ, मूल वतन। तो अभी सूक्ष्म वतन तो बच्चे इसी वक्त ही रचा जाता है, आगे नहीं रचा जाता, तुम उसका अनुभव करते हो। तो हम सब मूल वतन से आते हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं। ये तुम बच्चे सारा ज्ञान धारण करते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही धारणा होती है, तो तुम बच्चों को धारणा भी अच्छी करनी है। फिर बाबा ने कहा देखो अब ये पुरानी दुनिया सब खलास होनी है, तो इसलिए बच्चे अभी तुम वनवाह में हो, तुम्हारा बुद्धि योग उठ जाना चाहिए इस पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से। बाबा ने कहा बच्चे बस अब तो तुम अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो। बच्चे बाबा कहते ही है मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ बस, और कोई भी चीज तुम्हें याद नहीं आनी चाहिए। बाबा ने कहा याद के बल से ही तुम विश्व की बादशाही पाते हो, कितनी ऊंची बादशाही मिल जाती है याद के बल से। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप कहते बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आता है। देखो बच्चे अब तुम्हारी सगाई हुई हुई है, तो तुम्हारी बुद्धि पूरी एक बाबा में लगनी चाहिए। अच्छा देखो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, गंगा का तट हो ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। देखो बच्चे गंगा का तट माना बाबा का स्थान, मधुबन भी गंगा तट है, सेंटर भी गंगा तट, और ज्ञान अमृत मुख में हो, ज्ञान अमृत। कई आत्माएं, कई बाबा के ब्राह्मण बच्चे भी मुरली सुनते सुनते भी शरीर छोड़ा है, तो ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तक से निकले। तो कितने सुंदर ऐसी आत्माओं की सदगति होगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे नई नई आत्माएं ऊपर से बच्चे आती रहती हैं, क्योंकि ये बेहद का नाटक है ना। पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास हो गए, अब खलास हो जाना है। तो बाबा ने कहा मंजिल बहुत बड़ी है, ये पहनने खाने की चीजें भी ऊपर मंजिल तक नहीं पहुंचने देंगी, ये बात हमें पूरा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर बाबा ने कहा भारत को स्वर्ग भी कहते, भारत को हेवन भी कहते हैं और बहिष्ठ भी कहते हैं। आकर बाबा बहिष्ठ स्थापन करते हैं, राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है, नई दुनिया में राइज हो जाता है। हाँ, फिर कैसे माया रावण आके नीचे धीरे 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 फाल करा देती है। तो तुम्हें सत्यनारायण की कथा बाबा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा से कहते हैं देखो बच्चे, शिव बाबा का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। तो बच्चे काल कंटक दूर, अभी तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। तो बाबा ने कहा ये देखो, आज वरदान में बाबा ने कहा बाप दादा को अपना साथी बनाकर समझ के डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भाव। बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात है, हजार भुजाधारी भगवान साथ है तो चिंता की क्या। इतना फोर्स एकदम आ जाता है, कौन मेरे साथ है। तब बाबा ने कहा डबल फोर्स, बाप को साथी बना के डबल फोर्स का अनुभव करने वाले सहज योगी भाव। फिर योग तो क्या मुश्किल लगेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कहता है मैं साथ हूं ना, तो चिंता मत कर, मैं साथ हूं। और सारी जिम्मेवारियां बाबा ने ले ली है, तो हमें चिंता क्या करनी। फिर बाबा ने कितना सुंदर स्लोगन में सुनाया, बच्चे महारथी वह है जो माया के प्रभाव में परवश ना हो। माया के प्रभाव में आ जाते हैं, हाँ, कभी काम विकार के, कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी मोह के, कभी अहंकार। नहीं, महारथी वह है जो माया के प्रभाव में ना आए, परवश ना हो। फिर बाबा ने कहा बिना, आज के मुरली का जो अव्यक्त इशारा था, महानता को धारण करने के लिए हाँ, मधुरता और निर्माण बनो। बाबा ने कहा मधुरता जो है, बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकता। कहते हैं ना, पवित्रता ही सुख शांति की जननी। पवित्रता ही एक ऐसा दिव्य गुण है जिसमें सारे दिव्य गुण समाये। अगर आप पवित्र नहीं रहते हैं तो आप मधुर नहीं बन सकते कभी भी। संपूर्ण पवित्रता माना खुद आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना, तब आप बोल पाएंगे मधुर। तो इसलिए वो पवित्रता का गुण बाबा ने कहा धारण करना है, तब मधुरता आएगी। कर्म में नम्रता, मुख में
ये मधुरता और कर्म में नम्रता, तब जो है हम ऐसे हम सचमुच महान बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।